हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीतिकाल और रीतिकाल में चलेंगे आपके देव कवि, जिसमें हमारी चल रही थी देव कवि की रचनाएं। क्या चल रही थी? देव कवि की रचनाएं। इसमें से आपकी 4 रचनाएं हो चुकी थी और आज आपकी चलेगी 5वीं रचना। कब चलेगी? 5वीं रचना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देव कवि की हमारी जो 5वीं रचना है वो हमारी है जाति विलास। कौन सी है? जाति विलास। जाति विलास का जो विषय है, यहाँ पर विषय की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अन्य राज्य की प्रदेश की जो स्त्रियां हैं तो उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि विभिन्न जाति व प्रदेशों की क्या बोला गया है कि विभिन्न जाति व है ना प्रदेशों की स्त्रियों का क्या है? वर्णन किया गया है। बात समझ में आ रही? जाति, तो देखिए जाति और जाति, तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं और विशेष प्रदेश हैं हमारे, उनकी जो इसमें जो स्त्रियां रहती हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। और हम 6वीं की बात करें तो 6वीं रचना कौन सी है इनकी? तो 6वीं रचना है इनकी रस विलास। कौन सी है? रस विलास इनकी कौन सी रचना है? इनकी 6वीं रचना है। कौन सी है? रस विलास। अभी हम इनको लास्ट में पूरा हम ट्रिक वाइज भी याद करेंगे। तो रस विलास है ना, तो देव कवि है वो कैसे? रस से भरे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे इंद्रलोक में जाइए तो वहाँ पे क्या है, उनके दरबार में जो लड़कियां हैं वो नाचती रहती हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। उनको क्या बोलते हैं? परियां बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं ना। तो यहाँ तो क्या है, वो रस का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक क्या कहते हैं, सोमरस। आपने सुना होगा जो देव पीते हैं, है ना, सोमरस बोलते हैं। तो वो रस पीते हैं, ये कह सकते हैं देव। इतनी बात तो आ सकती है। अच्छा, बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो राजा हैं कौन? मोतीलाल। जो मोतीलाल नाम के जो राजा हैं तो उनके नाम पे लिखा गया था। राजा मोतीलाल का वर्णन है। ये राजा उनका मोतीलाल का वर्णन है। अच्छा, अब देखो राजा कैसा है? रस से भरा हुआ है। इसके बाद रस विलास तो समझ गए ना, विलासी व्यक्ति। तो नंबर 7 की बात करें तो उनकी रचना कौन सी है? शब्द या। रचना का नाम क्या है? शब्द है या हम कह सकते हैं काव्य रसायन। काव्य रसायन है इनकी रचना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि शब्द शक्ति। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, आप अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट जिसने डीप अगर हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें शब्द शक्ति के वर्ड बहुत आते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे कि अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, है ना। तो अभिधा में क्या होता है कि जो बात सीधी है उसी बात को सीधे से ही बोल देना, है ना। और लक्षणा में क्या है कि हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसको लक्षण देते हुए, है ना, उसके बारे में बोलना। अच्छा, व्यंजना क्या है कि बात हमने बोली उसका जो अर्थ है वो नया निकले। जैसे आपने एक पीके मूवी देखी होगी, उसमें कहते हैं अच्छा वाला वर्ड, जो आमिर खान बोलता है अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर 3 अच्छा के 3 वर्ड होते हैं, समझ रहे हो ना। तो वही यहाँ पर क्या है कि व्यंजना का मतलब है कि यहाँ किसी एक शब्द का कोई अलग तरीके से वर्ड उसका अर्थ निकालना, वही हमारा व्यंजन है। ठीक है, व्यंजना लक्षणा कहते हैं ना। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है? व्यंजन मतलब शब्द, यहाँ बोला गया शब्द शक्ति। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आप चाहते हो शब्द शक्ति और पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ इससे भी बन जाते हैं, तो शब्द शक्ति रसाद का वर्णन है ना, रसाद का वर्णन। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ बोला गया है कि शब्द या काव्य रसायन में क्या है कि यहाँ पर शब्द शक्ति की बात कही गई है, या फिर रसों के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? शब्द या काव्य रसायन में, है ना।
बात समझ में आ गई। देखिए रसायन वर्ड आ गया तो यहाँ से रस आ गया, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ रसायन है तो यहाँ पे क्या आ गया, रस आ गया। तो यहाँ पे रसों का वर्णन है, शब्द शक्ति का वर्णन है। शब्द आ जाए शब्द शक्ति का वर्णन हो जाएगा, है ना। विलासी मोतीलाल, ये बात समझ में आ गई। राम विलास, अच्छा रस विलास, अच्छा जाति विलास, जहाँ पे अनेक प्रकार की जातियों की लेडीज है उनका वर्णन है, प्रदेशों की लेडीज है ना। तो चलिए अगला वर्ड हमारा कौन सा आता है, तो अगला हमारी जो वो रचना है वो हमारी है 8वीं रचना। कौन सी है, 8वीं। देखिए मैं ये आपको डीप इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है और मुख्यतः एक दायरा दे रखा है, इस कवि के बारे में पढ़ लीजिए, इस कवि के बारे में पढ़ लीजिए, तो वहां पर हमें वो कवि डीप पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ऐसे हम बात करें, एक वर्ड है हमारा सुख सागर, मतलब रचना है इनकी सुख सागर। कौन सी रचना है इनकी, सुख सागर, सुख सागर तरंग। अच्छा इसका विषय क्या है, इसका जो विषय हमारा बताया गया है, इसमें बोला गया है कि अनेक ग्रंथों को, क्या बोला गया है, अनेक जो ग्रंथ हैं इसमें अनेक ग्रंथों से लिए हुए, अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व सवैया, है ना। कवित्व सवैया तो आपने सुना ही होगा, ये क्या है हमारे, ये हमारे छंद है। तो कवित्व सवैया का वर्णन, बात समझ में आई या नहीं आई। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अनेक ग्रंथ इन्होंने ले लिए और उन ग्रंथों में कितने कवित्व सवैया, कैसे कैसे उनका प्रयोग हुआ है, उनका वर्णन इसमें दिया गया है। किसमें, सुख सागर में, किसमें, सुख सागर में, है ना। तो कवित्व, जो व्यक्ति कविता करता है, जो व्यक्ति कविता करता है वो क्या है, कैसे रहता है, सुख से रहता है। कैसे रहता है, सुख से रहता है। और देव हमेशा सुखी रहते ही, ये बात समझ में आ गई। देव कैसे रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं भाई, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, उनके पास सारी शक्तियां हैं, है ना। अच्छा अगली बात करें तो अगली वाली जो रचना है वो हमारी देव माया। कौन सी रचना है हमारी, यहाँ बात करें रचना के बारे में, तुम्हारी है देव माया। कौन सी है, देव माया रचना है। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है देव माया प्रपंच, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या बोला गया, इसका हमारा जो विषय है वो क्या है, इसका जो विषय है वो है संस्कृत नाटक। क्या है, जो संस्कृत के कवि रहे हैं तो उन संस्कृत के कवि हैं उनके नाटक लिखे गए हैं। तो एक जिनका है प्रबोध चंद्रोदय, क्योंकि ये वाला जो हम बात करें ग्रंथ की, प्रबोध धा होगा ना, द नहीं होगा, प्रबोध चंद्रोदय, चंद्रोदय ना, प्रबोध चंद्रोदय का पदानुवाद। कहने का मतलब है एक कवि थे जिनकी रचना क्या नाम है उनकी रचना का, प्रबोध चंद्रोदय है, उसका पद्य में अनुवाद। अच्छा आपको इतना तो शायद अब जब टीजीटी पीजीटी पढ़ते तो आपको ज्ञान होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पद्य का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हम गाकर बोले, है ना। और गद्य का मतलब है जिसको हम लिख कर, जैसे कि हम कह सकते हैं कहानी कह सकते हैं, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये क्या है हमारे गद्य है। और पद्य क्या है, जैसे कविता है ना। और कह सकते हैं आपके दोहा है, छंद है, तो क्या है ये पद्य है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि संस्कृत में हमारे कवि हैं, उनकी रचना है प्रबोध चंद्रोदय, और जिसका क्या है पद्य में उन्होंने अनुवाद कर दिया। भाषा संस्कृत का था, उन्होंने हिंदी में कर दिया, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अगले इनके क्या है, तो अब देखिए प्रपंच, देव माया, है ना, देव माया। अच्छा ये बताइए जब चंद्रोदय हो जाता है, चंद्रोदय जब होता है कि ये तो साधारण बात तो है नहीं, कोई नॉर्मल व्यक्ति चंद्रोदय तो कर नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, एक माया है, एक प्राकृतिक दृश्य है, ये माया के समान है। क्या, चंद्रोदय। मैं लिंक बना रही हूँ याद करने का। तो क्या है, चंद्रोदय है जो क्या एक माया के समान है, ठीक है। तो कैसा है ये, संस्कृत। चलिए अगली इनकी रचना है कौन सी, देव शतक। कौन सी है इनकी रचना, रचना है इनकी देव
देव शतक, तो देव के नाम से तो आप इसे याद वैसे भी कर लोगे ना। तो देव का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, अध्यात्म, अध्यात्म संबंधी। अध्यात्म का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अध्यात्म मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे कह सकते हैं रामायण है, गीता है, तो अध्यात्म जो 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 मतलब जो नॉलेज होती है उस वैसे जहाँ पर ग्रंथ लिखा गया है। देव शतक, भाई देव है, अध्यात्म की बात तो वैसे भी होगी, ये बात समझ में आ गई। तो देव शतक का मतलब है अध्यात्म संबंधी ग्रंथ हो गया। अगली रचना कौन सी इनकी, सुजान विनोद, कौन सी है, सुजान विनोद। ये आप अभी आप मैडम में डालती जा रही है, हमें याद भी नहीं हो रहा। अभी हम एक साथ सही रचना लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सी रचना है इनकी, इनकी है सुजान, सुजान विनोद। कौन सी है, सुजान विनोद। ठीक है, इसमें इनका कोई भी विषय नहीं बताया गया है। और दूसरी रचना है इनकी प्रेम तरंग। कौन सी है, प्रेम तरंग। ये इनकी रचना है। तो चलिए आज मैं आपकी पूरी रचना इनकी लिख देती हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए कि कैसे इसको हम ट्रिक वाइज याद करें। तो कहीं ना कहीं ट्रिक तो बना ही लेंगे, और हमने बनाया तो आप बना लोगे, राइट। तो पहली कौन सी है, भाव विलास। कौन सी है, भाव विलास। तो देव, यहाँ लिख देते पूरी है ना। तो देव, देव कवि की रचनाओं की, देव कवि की रचनाओं की क्या है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। तो चलिए पहला हमारा क्या है, भाव विलास। कौन सा है, भाव विलास। दूसरा है भवानी विलास। कौन सा है, भवानी विलास। तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा राग रत्नाकर, राग, राग रत्नाकर। और अगला है हमारा कुशल विलास, कुशल विलास। अगला कौन सा, अगला है देवचरित। कौन सा है, देवचरित। अगला कौन सा है, जाति विलास। कौन सा है, जाति विलास। ठीक, अगला चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा है हमारा, रस विलास। कौन सा है, रस विलास। अगला है हमारा यहाँ पर प्रेम चंद्रिका, नहीं लिखा हमने, प्रेम, प्रेम चंद्रिका है। अगला है कौन सा, शब्द या, शब्द या, शब्द या। अगला कौन सा वर्ड था, शब्द या काव्य रसायन। कौन सा है, शब्द या रसायन। ठीक, अगला वर्ड कौन सा है, अगला है हमारा सुख सागर तरंग। तो सुख सागर तरंग। ठीक, अगला कौन सा है, अगला है हमारा देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच। ठीक, अगला कौन सा है, अगला है इनका देव शतक। कौन सा है, देव शतक। अगला कौन सा है, सुजान विनोद, सुजान विनोद। ठीक है, और अगला कौन सा है, अगला है हमारा प्रेम तरंग, प्रेम तरंग। चलिए अब इनकी ट्रिक कैसे याद करते हैं, देखिए भाव विलास, भवानी विलास। आपको ये पता ही होगा कि भवानी के नाम के इनके एक आश्रयदाता थे, आया ना। एक तो उनसे ये याद ही हो जाएगा, दोनों एक ही हैं हमारे। अच्छा, अगला इसमें से हम बात कहें तो देव कैसे हैं, सुखी हैं। देव कैसे हैं, सुखी हैं, जो क्या करते रहते हैं, हमेशा माया करते रहते हैं। तो ऐसे करते हैं कि देव जो हैं वो क्या करते हैं, देव माया करते हैं, प्रपंच करते हैं, इसीलिए वो क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब देव कैसे हैं, बहुत सारे, शतक, शतक का मतलब 10 तो देव कैसे हैं, बहुत सारे 100 देव हैं। वो क्या करते थे, माया करते रहते हैं, जो सुखी रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो देव शतक, देव माया प्रपंच, सुख सागर तरंग। इतनी बात समझ में आ गई। सुजान विनोद। अरे सुजान, आपको एक चीज बताओ, सुजान किसका नाम है, सुजान हमारी घनानंद की जो नायिका है,
कि जो प्रेमिका है उनका नाम सुजान है। इतनी बात समझ में आ गई? सुजान और विनोद। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ विनोद है, सुजान नाम आएगा तो वैसे भी कंफ्यूज हो जाओगे कि नाम है, लेकिन आप यहाँ से याद करना। तो क्या करते हैं, सुखी रहते हैं हमेशा, कौन, देव, कोई टेंशन नहीं है। और विनोद, विनोद मतलब एक अपने सभा बना ली और सभा में ही क्या कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। विनोद का मतलब हंसी, तो चुटकुले वगैरह, हंसी वगैरह बात करते हैं हंसी के द्वारा, तो विनोद कर रहे हैं। तो कैसे, शब्दों के द्वारा, कैसे, शब्दों के द्वारा। कब, चंद्रिका, चंद्रिका मतलब चंद्रिका, चंद्रिका मतलब कि रात में चंद्रमा निकलता है शाम के टाइम, शाम के समय में जब लोग फ्री हो जाते हैं अपने अपने काम से, तो अपने अपने समय मतलब अपने शाम के समय में अपने उसमें महल में, जहाँ पे मतलब कैसे कहते हैं, अपनी सभा में, तो वहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है, ठीक है। रस विलास, और क्या कर रहे हैं, वो रस पी रहे हैं, कौन, देव। इतना आपको याद हो गया। देखिए फिर से करते हैं। देव हैं वो कैसे हैं, शतक हैं, देव हैं शतक, शतक 100 हैं, जो सुखी रहते हैं और माया प्रपंच करते रहते हैं, और क्या करते हैं, विनोद करते हैं। विनोद का मतलब अपनी सभा में बैठकर हंसी मजाक कर विनोद करते हैं। कब, शाम के चंद्रमा जब निकल आता है, शाम को जब फ्री हो जाते हैं सभी, तब तो प्रेम चंद्र मतलब प्रेम से चंद्रमा निकल आता है उस टाइम पर, ठीक है। रस विलास, और क्या करते हैं, रस पीते जाते हैं, क्या करते हैं वो, रस पीते जाते हैं। कैसे, अब इसमें ये तो आपको वैसे भी हमने बताया था आपको, इनके कौन अक्षर थे, तो अक्षर थे इनके, तो भाव विलास और भवानी विलास हो जाएंगे, ठीक। अब राग, भाई रस पियेंगे तो भाई राग का मतलब वहाँ पे जो स्त्रियां हैं, मतलब कैसे कह सकते हैं, जो देवी जो नाचती हैं वो, तो क्या है वो क्या कर रही है, राग, राग मतलब नाच रही है, डांस कर रही है, गाना गा रही है ना, ये वाला हो सकता है यहाँ पर इस वजह से, ठीक है। अब वो जो देवियां हैं वो राग कर रही हैं, तो कैसे वो अपने नृत्य में, नृत्य मतलब डांस कर रही है, उसमें क्या है, कुशल है, कौन, जो वहां पर नाचने वाली जो होती है वो, ठीक है। तो कुशल विलास है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो जो है वो नाचते हैं, वो क्या है, जाति विलास, वो एक जाति की, आपको पता है सारे जाति की बात होती है वैसी, तो वो एक जाति की है, तो वो अपने डांस में कैसी है, वो परिपक्व है, ठीक है। वो राग रत्न करती है, राग मतलब डांस वगैरह करती है, ठीक है। प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, एक प्रेम तरंग है, एक सुख सागर तरंग है, ये प्रेम तरंग है, ये सुख सागर तरंग है। तो समझ में आ गई? तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। देखिए पहला रिवीजन क्या है, देव है जो 100 है, देव चरित्र और देव शतक, देव है, देव का जो चरित्र है वो कैसे 100 है, वो क्या करते हैं, माया करते हैं, सुखी रहते हैं, हंसी विनोद करते हैं, सुजान विनोद हो गया, ठीक है। और शब्दों के द्वारा करते हैं, रस पीते हैं, राग, राग मतलब देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, राग, रागनी वाला कह सकते हैं ना। तो जो लेडी है राग रागनी मतलब डांस करेंगे, क्या है, कैसे हैं, कुशल है, कैसे हैं, कुशल है नृत्य में, है ना। और क्या है, यहाँ पर वो उनकी ये जाति होती है, जो नृत्य करती है उनकी क्या होती है, जाति होती है। अब यहाँ से भाव विलास, भवानी विलास और राग रत्नाकर और प्रेम तरंग, शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो गया हो। अगर ये आपको ट्रिक याद हो गई हो या आपको ठीक लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपने वीडियो देखी तो, ठीक है। और बताइएगा क्या उसमें और क्या कमी रह गई, ठीक है। अब चलिए, अब अगला हम चलते हैं इसमें, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कभी, इसलिए थोड़े से ज्यादा